नमस्कार दोस्तों। आज 11 अगस्त 2025 है। और आज हम दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि आपको कब अपनी पोजीशन में ये एनालाइज करना चाहिए कि नहीं आपकी पोजीशन वर्क कर सकती है आपके फेवर में। दूसरा हम बात करेंगे कि कब आपको अपनी पोजीशन को कैरी करना चाहिए और उसके क्या प्री कंडीशंस आपको हमेशा बाजार में ऑब्जर्व करने चाहिए बिफोर कैरिंग एनी पोजीशन। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि बाजार का ओवरऑल स्टांस क्या है। बाजार का ओवरऑल स्टांस जो है वो एक डाउन स्विंग की तरफ है। अब मुद्दा यहाँ पे ये आता है बाजार में समझने का कि अगर मान लीजिए आपने कोई चीज 100 रुपए पे खरीदी। सपोज करते हैं कोई भी चीज आपने, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, वो आपने 100 रुपए पे खरीदी और वो वापस आपके प्राइस पे आ रही है बार बार। मतलब ऑप्शंस बाइंग में सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग चीज क्या होती है कि कोई भी ट्रेड जो आप ले रहे हो वो इमिडिएटली वर्क करना चाहिए आपके फेवर में। अगर वो इमिडिएटली वर्क नहीं कर रहा है और वो आपकी बाइंग प्राइस से ज्यादा टाइम नीचे ट्रेड कर रहा है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपने कोई एग्जीक्यूशन किया 100 रुपीज पे, आपने बाय किया, वो कॉल भी हो सकती है और पुट भी हो सकती है। अब आपने जब बाय किया, पहली चीज, अगर विद इन 15 to 20 मिनट्स में ये ट्रेड आपके फेवर में नहीं चलता है, विद इन 20 to 15 मिनट्स अगर ये ट्रेड आपके फेवर में नहीं चलता है, दैट मीन्स कि आपको इस ट्रेड में मोमेंटम इन फ्यूचर भी मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस बायर को क्या चाहिए? मोमेंटम। ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने कोई चीज 100 पे लिया है और आपका जो प्राइस है वो बार बार 102 पे जा रहा है, फिर 98 पे आ रहा है, फिर बार बार 103 पे जा रहा है, फिर 98 पे आ रहा है, 97 पे आ रहा है, दैट मीन्स आपको बाजार ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि आपका जो बाइंग प्राइस है बार बार बाजार उसको टच कर रहा है, मतलब बार बार वहां पे हिट आ रहा है। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन बाजार में होती है कि आपने 100 रुपए की चीज ली, बाजार 98 पे गई या 95 पे गई, अगेन वहां से वो कॉल या पुट जो भी है आपके बाइंग प्राइस पे वापस आ गई, मतलब 100 पे आ गई या 102 पे आ गई, 103 पे आ गई, तो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि बाजार आपकी पोजीशन के फेवर में चलना चाहता है। अब डिपेंड ये करता है कि अदर सेगमेंट्स क्या कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट मैंने आपको बताया, एक इनसाइट बताई बाजार की। अगर बाजार आपके बाइंग प्राइस के आसपास बार बार आ रहा है, दैट मीन्स बाजार आपको मौका दे रहा है कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करो। क्यों? क्योंकि हमारे में एक समस्या यह होती है हमारे माइंड में, जो हमें फीड करी गई है कि यार हमें पहले तो लॉस हो रहा था, ये 98 पे आ गई, 90 पे आ गई, वापस 100 102 पे आ रही है, मैं निकल जाता हूँ। ये दैट इज द फर्स्ट साइन कि वो आपकी बाइंग प्राइस पे आ रहा है, मतलब बाजार डाउन साइड नहीं जाना चाहता। होप ये जो मैंने आपको पॉइंट समझाने की कोशिश करी है आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा पॉइंट जो मैं आपको साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखते हैं क्या है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कब आपको अपनी पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए कैरी करनी चाहिए। कब आपको अपनी पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए कैरी करनी चाहिए। आप ये सोचिए, प्रीवियस डे आप लो ऑफ द डे बंद हुए, प्रीवियस डे जो आपका प्रीवियस डे था, आप लो ऑफ द डे बंद हुए, मतलब ये, और आप यहां पे बंद हुए, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे आप या तो लो पे खुलते हैं या गैप डाउन खुलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रीवियस डे आप लो ऑफ द डे बंद होते हैं। ठीक है, लो ऑफ द डे। नेक्स्ट डे या तो आप लो पे खुलते हैं या लो के नीचे खुलते हैं। बेस्ट सिचुएशन क्या होगी कि आप गैप डाउन खुलो। ठीक है, और वो लो आपका स्टॉप लॉस हो। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि बाजार हाई ऑफ द डे बंद होना चाहिए प्रीवियस डे के ऊपर। मतलब अगर यार 100 रुपए का हाई है तो बाजार यहाँ पे कम से कम 102, मतलब 100 या 100 से ऊपर क्लोज होना चाहिए बाजार। तो दैट इज द फर्स्ट साइन कि आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी करनी चाहिए। अब आपको मैं इसी को एक लाइव एग्जांपल समझाता हूँ जो रिसेंटली हमारे साथ हुआ है। अब ये देखिए, ये पिवट्स हटा देता हूँ आपको और क्लैरिटी मिलेगी।
अब ये देखिए, ये आपका वेडनेसडे का दिन है ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका वेडनेसडे का डे है। ये ये आपका थर्सडे का दिन है। आपने पोजीशन लो ऑफ द डे बंद करी, आप गैप डाउन खुले, और आपने प्रीवियस डे के जो सपोर्ट, प्रीवियस मल्टीपल मंथ्स की जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक किया। ये रही। अब जो मैंने अभी आपको बताया कि या तो बाजार प्रीवियस डे लो पे बंद हुआ हो और नेक्स्ट डे उसके लो के नीचे खुले, या गैप डाउन खुले। तो यहाँ पे बाजार अपने लो पे खुला और ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उसने एक लो बना दिया। अब यहाँ से रैली हुई, हमें नहीं पता कि बाजार ये रैली करेगा नहीं करेगा। मेरा यहाँ मुद्दा समझाने का ये है कि पोजीशन कैरी कब करनी है। मैं उसके लिए आपको एक फ्रेम स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। बाजार यहाँ पे हाई ऑफ द डे बंद हुआ, ठीक है, तो इस तरीके के डेज में 80% ऑफ द चांसेस होते हैं कि आप गैप अप करोगे। बट ट्रिगर पॉइंट क्या होता है यहाँ पे कि आप प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बंद हुए हो, आप प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बंद नहीं हुए, क्योंकि प्रीवियस डे का जो हाई था वो यहाँ पे था। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये थी कि आप डे के बीच में बंद हुए हो कल के, मतलब थर्सडे वेडनेसडे के डे के बीच में क्लोज हुए। आज क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फ्राइडे को आप बीच में खुले और लो ऑफ द डे बंद हो गए। दैट मीन्स जहां से आपको रैली शुरू हुई थी आप उसी लो के आसपास बंद हुए। आज क्या हुआ, बाजार में आपने अगेन लो ऑफ द डे बंद हुए, आपने लो के आसपास ओपनिंग करी और वहां से आप प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बंद हुए। मतलब ये जो प्रीवियस डे था, ठीक है, और ये आज का डे करंट डे है। तो करंट डे में आप प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बंद हुए। अगर यहाँ 100 रुपए पे था तो यहाँ पे यार 100 रुपए बंद हुए या 101 के आसपास बंद हुए। दैट मीन्स कभी भी अगर ऐसी पोजीशन बनती है बाजार में, तो उस समय में आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी करनी चाहिए। इवन लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, डिपेंड ऑन बाजार किस साइड पे क्लोज हो रहा है। अगर मान लेते ये लो पे बंद हो रहा होता और हाई पे खुल के लो पे बंद होता, तो हम वाइस वर्सा करते। बट मेरा समझाने का एक रीजन ये था बाजार, कि कभी भी बाजार इस तरीके से फॉर्म करता है तो दैट इज द साइन कि आपको एक स्विंग बॉटम मिल जाता है बाजार में। अगर ऐसे मल्टीपल टाइम्स अगर आप लो पे टच करते हो तो दैट इज द साइन कि आपको बाजार में एक स्विंग बॉटम मिलने की संभावना हो जाती है। इस तरीके के बाजार में अगर आपको ये बॉटम है तो यहाँ से आपको बाजार जो है वो 24,800 तक की जर्नी आराम से कर सकता है। देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि व्यू से पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है कि आपकी बाजार में पर्टिकुलर टाइम पे कन्विक्शन क्या है। क्यों बाजार क्या कर रहा है, एक दिन रेड बार बना रहा है, एक दिन ग्रीन बना रहा है, एक दिन रेड बना रहा है, एक दिन ग्रीन बना रहा है। अब यहाँ पे जो हुआ बाजार में, ये हाई पे बंद हुए बट अब मिड ऑफ द रेंज खुले, मतलब क्लोज के नीचे खुले, और आपने पहले 5 मिनट का हाई ब्रेक नहीं किया। दैट मीन्स अगर जैसे आपका धीरे धीरे बाजार लो ऑफ द डे बंद हो गया, बेसिकली आप लो के आसपास आपने 80 पॉइंट की रैली करी यहाँ पे, बट इवेंचुअली आप लो ऑफ द डे बंद हुए। इस पूरी कन्वर्सेशन का बताने का मुद्दा खाली यही है। मैंने दो चीजें आपको समझाने की कोशिश करी है। एक, कि आपने अगर कोई चीज 100 पे बाय करी है और आपका बाजार का जो प्राइस है आपकी कॉल या पुट के बार बार वापिस आ रहा है, दैट मीन्स ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार आपके तरफ मूव कर सकता है। दूसरा, मैंने बताया आपको प्रीवियस डे अगर बाजार लो ऑफ द डे बंद होता है और नेक्स्ट डे बाजार आपके या तो लो के नीचे खुलता है या गैप डाउन करता है, और प्रीवियस डे के हाई ऑफ द डे बंद होता है, तो आपको अपनी पोजीशन कैरी करनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप कल का एक बार ट्रेड प्लान देख लेते हैं, कल हम क्या कर सकते हैं। पिवट्स खोल लेते हैं वापिस। ये दिखा, ये कॉल आ गई, ये निफ्टी है। आपका जो क्लोज आया है वो 85 के आसपास आया है, यहाँ कहीं पे आया है, जो आपका ऑलमोस्ट क्लोज 84 85 पे था, और आपका ऑलमोस्ट क्लोजिंग वहीं पे आई है जहाँ पे होनी चाहिए थी। अब मुद्दा ये है कि अगर कल हमें करना क्या है। देखो, अगर कल गैप अप बाजार इससे ऊपर खुलता है, अगर बाजार इस पॉइंट से ऊपर खुलता है बाजार और पहले 5 मिनट का हाई निकालता है, तो आपको बाजार में बाइंग करनी है। ट्रिगर पॉइंट क्या है, पहले 5 मिनट का आपका हाई ब्रेक होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आप बाइंग की साइड नहीं खेलोगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है बाजार इसी रेंज के बीच में खुले,
मतलब बाजार खुले 24,560, 24,600 की रेंज में। अगर ये 40 पॉइंट की रेंज में खुलता है बाजार और मॉर्निंग का आज का हाई निकालता है, मतलब कल के लिए यस्टरडे का हाई निकालता है, तो हम बाइंग करेंगे और कीप स्टॉप लॉस 24,550 का। ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया। अगर बाजार मिड ऑफ द रेंज खुलता है, अगर बाजार अगर बाजार इस पॉइंट के नीचे खुलता है और इस पॉइंट के ऊपर खुलता है, यहां पे कहीं खुलता है, तो अब वेट करेंगे बाजार को एक साइड जाने का और वहां से रिवर्सल खेलने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ट्रेंड क्लियर नहीं है। ध्यान रखना, ये हो सकता है बाजार यहाँ खुले पहले ऊपर जाए, या ये हो सकता है बाजार यहाँ खुले पहले लो ऑफ द डे जाए। जिस साइड को बाजार पहले जाता है हम उसका रिवर्सल खेलेंगे। क्लियर हो गया? अगर आप यहां से नीचे जाते हैं दैट मीन्स आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन काटनी है। एंड ऑफ स्टोरी। ऊपर खुल गए, बाजार आपका 800 तक जा सकता है, नीचे खुले तो दैट इज योर काफी अच्छा स्टॉप लॉस है अभी ये 24,350 का। तो ये अगर, मेरे को नहीं लगता है इनिशियली ये जल्दी टूट सकता है, ये टूटेगा तो अब गैप से ही टूटेगा, इन अ डे ये नहीं टूट सकता, नहीं, पॉसिबिलिटीज कम है, टूटने में कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैंने कोशिश करी है आपको बेसिक चीजें समझाने की और किस तरीके से आपको ट्रेड को प्लान करना चाहिए। इससे ऊपर खुलता है, पहले 5 मिनट का हाई जाता है हम बाय कर लेंगे। कीप स्टॉप लॉस पहले 5 मिनट की लो का जो क्लोज है, मतलब पहले 5 मिनट का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट हम R1 पहला और R2 हम दूसरा रखेंगे। क्योंकि रेंज बड़ी है आज की, तो हो सकता है आप R1 पे जाके थोड़ा स्लो करें। क्योंकि आपका आईटी का जो ऑलमोस्ट आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 9% है टोटल आईटी इंडेक्स का। अगर आईटी वीक रहेगा तो आप में थोड़ी सी समस्या रहेगी। तो अब देखते हैं कि बैंक्स लीड करते हैं फ्रॉम द फ्रंट, या रिलायंस करता है, या आईटी करता है। आईटी आपका लैगर्ड है, तो रिलायंस और बैंक पे ही आप थोड़ी उम्मीद रख सकते हो कि ये मूव ऊपर की साइड करे। स्टॉक्स की बात करें तो आप एसबीआई को देख सकते हो, एक अच्छा शेयर है। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे जोमेटो को। तीसरा आप देख सकते हो सोलार इंडस्ट्री को। ये 3 शेयर हैं, कल के लिए आप इन पे नजर बना के रख सकते हो, इनमें मोमेंटम आपको ऊपर का देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।